लखनऊ में युवा उद्यमी कॉन्क्लेव का उद्घाटन, सीएम योगी ने लॉन्च किया यूपी मार्ट पोर्टल। लखनऊ में आयोजित 2 दिवसीय युवा उद्यमी कॉन्क्लेव और एक्सपो का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस मौके पर उन्होंने यूपी मार्ट पोर्टल लॉन्च किया और युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को नई गति देने की रणनीति पर चर्चा हुई। सीएम ने 5 युवा उद्यमियों की सफलता की कहानियों को साझा करते हुए कहा कि ये कहानियां बाकी युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगी। कानपुर के लोगों को बड़ी सौगात, अब 10,000 रुपए तक वाले 108 हेल्थ टेस्ट सिर्फ 1 रुपए में होंगे। कानपुर वासियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी राहत की पहल की गई। कांशीराम अस्पताल में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की शुरुआत हुई, जहां 10,000 रुपए तक के 108 तरह के टेस्ट अब सिर्फ 1 रुपए में किए जाएंगे। बुधवार को डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने सीडीओ दीक्षा जैन और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में लैब का उद्घाटन किया। मिनटों में खुलेगी मिलावट की पोल, दूध दही मीट में मौजूद केमिकल की करेगी पहचान। आईआईटी बीएचयू के छात्रों ने मिलावटखोरी के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की। उन्होंने एक स्मार्ट पोर्टेबल सेंसर तैयार किया जो दूध दही मीट जैसे खाद्य पदार्थों में मौजूद खतरनाक एंटीबायोटिक एंड्रोफ्लॉक्साइन की पहचान कुछ ही मिनटों में कर सकता है। ये सेंसर मौके पर ही खाना जांचने में सक्षम है और 161 FM स्तर के केमिकल को पकड़ सकता है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर, अगस्त में महीने में बढ़कर आएगा बिजली का बिल। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अगस्त महीने में झटका है। ईंधन अधिभार शुल्क के तहत बिजली बिलों में 0.24% की वृद्धि होगी, जो मई 2025 की खपत के आधार पर वसूली जाएगी। जुलाई में ये अधिभार 1.97% था। इस वृद्धि से बिजली कंपनी करीब 22.63 करोड़ रुपए की वसूली करेंगी। लॉकडाउन में गुजारा भत्ता न मिलने पर हाईकोर्ट सख्त, यूपी सरकार से 4 हफ्ते में जवाब तलब। कोरोना लॉकडाउन के दौरान फुटपाथ दुकानदार को गुजारा भत्ता न दिए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मथुरा निवासी किताब विक्रेता प्रकाश चंद्र अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार और मथुरा डीएम से 4 हफ्तों में जवाब मांगा। याची ने खुद अदालत में ये दलील दी कि शासनादेश के अनुसार अप्रैल, मई और जून 2020 में 1,000 रुपए मासिक भत्ता मिलना था, लेकिन उन्हें ये सहायता नहीं मिली। आगरा की अटलपुरम योजना को मिली मंजूरी, प्लॉट रेट तय, बिक्री प्रक्रिया शुरू। आगरा विकास प्राधिकरण की बहुप्रतीक्षित अटलपुरम योजना को बड़ी मंजूरी मिल गई है। 149वीं बोर्ड बैठक में ककुआ भंडाई में बनने वाली इस टाउनशिप में आवासीय प्लॉट की बिक्री को हरी झंडी दे दी गई। अब आवासीय भूखंडों की कीमत 29,500 प्रति वर्ग मीटर तय की गई। वाणिज्यिक भूखंडों की दर 59,000 और सार्वजनिक उपयोग की भूमि की कीमत 4,250 रुपए प्रति वर्ग मीटर तय की गई। प्रयागराज में राकेश टिकैत का शक्ति प्रदर्शन, सरकार को चेतावनी। प्रयागराज में बुधवार को भारतीय किसान यूनियन ने अन्नदाता हुंकार महापंचायत कर किसानों की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। किसान नेता राकेश टिकैत ने चेतावनी दी है कि यदि किसानों को फसल का उचित मूल्य, मुआवजा, बीज और खाद समय पर न मिला तो सरकार को चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दिव्यांग शिक्षकों को मनचाही पोस्टिंग, योगी सरकार ने जारी किए निर्देश। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांग और गंभीर बीमारियों से पीड़ित शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। अब ऐसे शिक्षकों को ट्रांसफर में वरीयता दी जाएगी। उन्हें अपने मनपसंद स्कूल में नियुक्ति मिलेगी। कैंसर जैसी असाध्य बीमारी से ग्रस्त दिव्यांग और 2 साल से कम सेवा काल वाले शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। लखनऊ में रिक्शा व ऑटो के लिए नया नियम, QR कोड और पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य। लखनऊ में सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित बनाने के लिए प्रोजेक्ट सेफ राइड शुरू किया गया है। इसके तहत सभी रिक्शा और ऑटो चालकों का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी किया गया है। वाहन पर यूनिक QR कोड स्टिकर लगाना अनिवार्य होगा, जिसे 31 अगस्त 2025 तक विंड स्क्रीन पर चिपकाना होगा। ये कोड स्कैन करने पर चालक की पहचान, फोटो और वाहन से जुड़ी जानकारी मिल पाएगी। हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती अभ्यर्थियों की अपील खारिज की, कहा दोबारा मेडिकल टेस्ट का प्रावधान नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल सेवा नियम 2015 के तहत डिविजनल मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट अंतिम होती है। यदि कोई अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा अनफिट घोषित किया जाता है और उसकी अपील खारिज हो जाती है तो फिर से मेडिकल जाँच का कोई प्रावधान नहीं है। यूपी में मौसम का बदला मिजाज, आज को इन जिलों में होगी भयंकर बारिश। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मौसम ने करवट ले ली है। आज को प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। बांदा, प्रयागराज, कानपुर, झांसी में तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं लखनऊ, नोएडा, वाराणसी में तेज गर्जना और वज्रपात का अनुमान है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी। खासकर बिजली गिरने के दौरान खुले मैदान और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की चेतावनी दी गई।
यूपी में 6 प्रदूषण जांच केंद्र सस्पेंड, बिना जांच बांटे जा रहे थे सर्टिफिकेट। उत्तर प्रदेश के 6 प्रदूषण जांच केंद्रों को सस्पेंड कर दिया गया। इन केंद्रों पर बिना वाहन की जांच किए ही पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे थे। सिर्फ वाहन के फोटो देखकर सर्टिफिकेट दे दिया जाता था। शिकायत मिलने पर परिवहन विभाग ने जांच की और कार्रवाई की। इसमें से 4 केंद्र वाराणसी, एक बरेली और एक बदायूं का है। यूपी का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट की तर्ज पर मिलेगी यात्री सुविधा। लखनऊ का गोमती नगर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर रेलवे का पहला प्राइवेट स्टेशन बन गया है। अब यहाँ पर सुविधाओं का संचालन निजी कंपनी द्वारा किया जाएगा, जैसे सफाई, रखरखाव, खान पान, पार्किंग। ट्रेन संचालन, सुरक्षा और टिकट बिक्री की जिम्मेदारी हालांकि भारतीय रेलवे के पास ही रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित ये स्टेशन अब विश्व स्तरीय यात्री सुविधाओं का केंद्र बनेगा। रेलवे वेंडर्स के लिए क्यूआर कोड वाला पहचान पत्र अनिवार्य, बाहरी वेंडर्स की एंट्री बंद। भारतीय रेलवे ने ट्रेन और प्लेटफॉर्म पर खाद्य सामग्री बेचने वाले वेंडर्स के लिए क्यूआर कोड आधारित पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया है। अब बिना अधिकृत क्यूआर पहचान पत्र के कोई भी वेंडर स्टेशन या ट्रेन में सामान नहीं बेच सकेगा। इससे ओवरचार्जिंग, खराब क्वालिटी और बाहरी वेंडर्स की समस्याओं पर नियंत्रण होगा। रक्षाबंधन पर 2 दिन की छुट्टी, बच्चों से लेकर बड़ों तक खुशी का माहौल। इस बार रक्षाबंधन का त्योहार 9 अगस्त शनिवार को पड़ रहा है, जिससे बच्चों से लेकर बड़ों तक 2 दिन की छुट्टी का आनंद मिलेगा। शनिवार को सार्वजनिक अवकाश रहेगा और रविवार को साप्ताहिक, जिससे लोग त्योहार को पूरे उत्साह से मना सकेंगे। खासकर महिलाएं और छात्राएं शुक्रवार को ही घर लौटकर राखी की तैयारियों में जुट जाएंगी। राज्य सरकार ने रक्षाबंधन को प्रमुख त्योहार घोषित किया, जिसके चलते स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर और बैंकों में छुट्टी रहेगी। सीएम योगी का हमला, जिनकी सोच परिवार तक सीमित, वो युवाओं के बारे में क्या सोचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को एमएसएमई सेक्टर और युवाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिनकी सोच केवल परिवार तक सीमित है, वो प्रदेश और देश के युवाओं के बारे में क्या सोचेंगे। सीएम योगी ने बताया कि 2051 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी से 68,000 युवाओं को लाभ मिला है। 2017 से पहले यूपी में अराजकता और भ्रष्टाचार के कारण एमएसएमई सेक्टर दम तोड़ रहा था। पंचायत चुनाव से पहले लखनऊ में वार्ड का परिसीमन, 3 क्षेत्र व 37 ग्राम पंचायत वार्ड कम। लखनऊ में आगामी पंचायत चुनाव से पहले वार्ड का परिसीमन किया गया। मलिहाबाद क्षेत्र की 3 ग्राम पंचायत मुजाफा, फिरोजपुर, सरावा अब नगर निगम सीमा में शामिल हो गई। इसके चलते 3 क्षेत्र पंचायत और 37 ग्राम पंचायत वार्ड कम हो गए हैं। मेरठ रेंज के सभी थानों में बनेगा ड्रोन रजिस्टर, अवैध उड़ान पर सख्त कार्रवाई। मेरठ रेंज में अब हर थाने में ड्रोन रजिस्टर अनिवार्य होगा। डीआईजी कलानिधि नैथानी ने हाल ही में कई जिलों में रात के समय संदिग्ध ड्रोन उड़ाने की सूचनाओं को गंभीरता से लिया। उन्होंने आदेश दिए कि हर थाना क्षेत्र में ड्रोन धारकों की सूची तैयार की जाए और नो परमिशन नो टेक ऑफ नीति सख्ती से लागू की जाए। एसआरएन अस्पताल में बिना चीरे की थायराइड सर्जरी, पूर्वांचल में पहली बार टोइटवा तकनीक। प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में चिकित्सा क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। यहाँ ईएनटी विभाग की टीम ने पूर्वांचल में पहली बार बिना चीरे के थायराइड सर्जरी की है। ये ऑपरेशन TOE-TVA तकनीक से किया गया है, जो अब तक सिर्फ मेट्रो शहरों में ही संभव था। मिर्जापुर की 32 वर्षीय महिला पर यह सफल सर्जरी की गई। प्रोफेसर डॉक्टर सचिन जैन और उनकी टीम ने ये उपलब्धि हासिल की। 11 अगस्त से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र, बांके बिहारी मंदिर अध्यादेश होगा पेश। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 11 अगस्त से शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने तिथिवार कार्यक्रम की अनंतिम स्वीकृति प्रदान की है। सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे औपचारिक कार्यों और अध्यादेश की प्रस्तुति से होगी। 12 से 14 अगस्त तक विधायी कार्यों पर चर्चा होगी, जबकि 15 अगस्त और 16 अगस्त को अवकाश रहेगा। सत्र के दौरान 6 अध्यादेशों को सदन में रखा जाएगा। इसमें प्रमुख है उत्तर प्रदेश बांके बिहारी मंदिर न्यास अध्यादेश 2025। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला में नए प्रोजेक्शन सिस्टम से लौटेगी रौनक, लगेगा नया 2D 3D प्रोजेक्शन सिस्टम। गोरखपुर स्थित वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला में जल्द ही नया 2D और 3D प्रोजेक्शन सिस्टम लगाया जाएगा। 2005 से पुराने सिस्टम पर चल रही ये नक्षत्रशाला 19 सितंबर 2024 से बंद है, जिससे दर्शकों को निराशा हो रही थी। फिरोजाबाद में जलभराव के विरोध में सपा विधायक ने गंदे पानी में बैठ कर दिया धरना। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में सपा विधायक मुकेश वर्मा ने अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया। नगर में जलभराव की समस्या से नाराज होकर वो सड़क पर गंदे पानी में पालथी मारकर धरने पर बैठ गए। उनके साथ समर्थकों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। विधायक का आरोप है कि सरकार जानबूझकर सपा विधायकों के क्षेत्रों की अनदेखी कर रही है और अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है।
आईएएस रिंकू सिंह पद से हटाए गए, वकीलों के सामने उठक बैठक पड़ी भारी। शाहजहांपुर में तैनात जॉइंट मजिस्ट्रेट और आईएएस अफसर रिंकू सिंह राही को पद से हटा दिया गया है। मामला वकीलों के सामने एक मुंशी को उठक बैठक करवाने का है, जिसका वीडियो वायरल हुआ। घटना के 24 घंटे के भीतर योगी सरकार ने रिंकू सिंह को जॉइंट मजिस्ट्रेट पद से हटाकर राजस्व परिषद भेज दिया। बताया जा रहा है कि रिंकू सिंह ने एक मुंशी को खुले में पेशाब करते हुए टोका और उसे सजा दी, जिससे वकील नाराज हो गए और प्रदर्शन करने लगे। इसरो नासा का NISR सैटेलाइट लॉन्च, सीएम योगी ने दी बधाई। इसरो और नासा ने मिलकर बुधवार को निस्सार सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया। यह ऐतिहासिक लॉन्च आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV F-16 रॉकेट के जरिए हुआ। NISR सैटेलाइट पृथ्वी की जलवायु, भूकंप, बर्फबारी और जंगलों में होने वाले बदलावों की निगरानी करेगा। इस उपलब्धि पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसरो और नासा को बधाई दी। स्याना हिंसा मामला, इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या के 5 आरोपी दोषी। 2018 के बुलंदशहर स्याना हिंसा मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। ADJ 12 गोपाल की अदालत ने इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या के मामले में 5 आरोपियों को दोषी करार दिया, जबकि अन्य 33 लोगों को बलवा, आगजनी और हत्या की कोशिश जैसी धाराओं में दोषी माना गया। सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। सजा 1 अगस्त को सुनाई जाएगी।